हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने क्लासेस भास्कर सिंह जियोग्राफी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत के खनिज पदार्थ। आज हम इसके विषय में चर्चा करने वाले हैं कि भारत में खनिज पदार्थ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन से खनिज हैं, इसके आर्थिक महत्व क्या है और कहाँ पर मिलता है कौन कौन से खनिज। धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक की विश्लेषण करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए ध्यान से देखें, स्किप ना करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं हम अगले टॉपिक के पास, जो कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण है खनिज। खनिज क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, इसके विषय में हम देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा खनिज का वर्गीकरण है वह है खनिज। खनिज क्या है? खनिज दो या दो से अधिक तत्वों का संपूर्ण योग होता है। जैसे कि कुछ भी दो तत्व मिल जाते हैं उसमें क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, हम खनिज कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज में जैसे आ जाएंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं धात्विक खनिज में लौह धातु जिसमें लोहे का अंश पाया जाता हो। उसके बाद अयस्क, मैग्नीज, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह क्या है, ये धात्विक खनिज है। उसके बाद है अलौह, जैसे तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, बॉक्साइट। अलौह क्या है? अलौह वह है जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता, उसको अलौह खनिज कहते हैं। उसके बाद आ गया हमारा बहुमूल्य खनिज। बहुमूल्य, जैसे कि इसके अर्थ से ही हमें पता चल जा रहा है कि बहुमूल्य क्या है, अधिक मूल्यों वाले खनिज। इसमें जैसे आ जाएगा हमारा सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि। उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक अधात्विक खनिज। यहाँ पे आप देख सकते हैं अधात्विक खनिज वह अधात्विक खनिज है जिसमें कठोरता नहीं पाई जाती, उसको क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज। जैसे इसमें आ जाता है अभ्रक है, नमक है, पोटाश है, सल्फर है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, बलुआ पत्थर है, ये सब क्या है, अधात्विक खनिज है। उसके बाद अगला है हमारा ऊर्जा खनिज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊर्जा खनिज वह खनिज है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें आ जाता है कोयला है, पेट्रोलियम है तथा प्राकृतिक गैस है। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि हम अगले टॉपिक में देखते हैं कि कौन कौन से खनिज कहाँ पाई जाती है और इसके आर्थिक महत्व क्या है। यहाँ पे हम देख सकते हैं खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ में है हमारा पहला लोहा। क्या है? लोहा। लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है यह हम आपको बताते हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गोवा और राजस्थान। ये सभी जो हैं, जो लोहा है वह इसकी जो आर्थिक महत्व है, आर्थिक महत्व क्या है, यह हर प्रकार की मशीनरी, जैसे कि जो भी हमें उद्योग करने के लिए कल कारखानों या किसी भी पुर्जों की आवश्यकता होती है, उसमें क्या होता है, लोहे का अंश पाया जाता है, लोहा उसमें मिलाया जाता है। ये क्या है, हमारे लोहा है। जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण खनिज है वह क्या है, लोहा। बिना इसके कोई भी उद्योग धंधे हम नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारा दूसरे नंबर पे जो है वह आ जाएगा कोयला। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा जो है वह क्या है, कोयला। तो कोयला क्या है और कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके आर्थिक महत्व क्या है, वो हम आपको दिखाते हैं। कोयला जो है झारखंड में एक झरिया नामक स्थान है, वहाँ पर इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद है छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में रानीगंज नाम पे है, मध्य प्रदेश में पंचघाटी नाम का स्थान है, वहाँ पर पाया जाता है। असम और उसके बाद मेघालय, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात के तट पर पाया जाता है। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात के तट पर। और इसके बाद जो इसकी आर्थिक महत्व है कोयले से, जैसे कि आप लोग जानते हैं इस समय इलेक्ट्रिकल हो गया है, डीजल इंजन के कारण जो हमारा रेल इंजन है वह चलता है। पहले क्या था, पहले यह कोयलों के कारण ही चलता था, और उसके बाद कारखाने, जहाज आदि चलाने में इसका उपयोग होता है। उसके बाद जैसे कि होता है कि बिजली उत्पादन में भी कोयले का उपयोग होता है, रसोइयों के लिए भी कोयले का उत्पादन होता है। मतलब
कोयले का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह बिजली उत्पादन हो या रसोइयों का कार्य करना हो, उसमें भी बिजली उत्पादन का कार्य किया जाता है। और यह 13 राज्यों में पाया जाता है। और जो हमारा अगला पहला था लोहा, वह 14 राज्यों में पाया जाता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक है वह है खनिज तेल, जो कि पेट्रोलियम है। खनिज तेल यह कितने राज्यों में पाया जाता है? यह पाया जाता है 5 राज्यों में, जो कि असम है। असम में 2 स्थानों पर पाया जाता है, एक तो होता है डिगबोई और दूसरा होता है सुरमा घाटी। उसके बाद है मेघालय, गुजरात, गुजरात के जो खंभात की खाड़ी है, खंभात, वहाँ पे पाया जाता है, और अंकलेश्वर में। उसके बाद है मुंबई हाई, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, हमारे महाराष्ट्र में है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। यह 5 राज्यों में खनिज तेल, पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, पेट्रोलियम खनिज। उसके बाद जो इसके आर्थिक महत्व है वह है यातायात के वाहन, जैसे कि जहाज, मशीन चलाने के लिए यह काम में आता है। उसके बाद इसका उपयोग रोशनी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। खनिज तेल को रोशनी के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है वह है सोना, जो कि बहुमूल्य खनिज पदार्थों में आता है। सोना जो है यह है हमारा कर्नाटक, जो कि कोलार और हट्टी नामक स्थान पर पाया जाता है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में रामगिरी, रामगिरी स्थान में पाया जाता है। बिहार, झारखंड, झारखंड में अभी इसकी खोज हो रही है, जहाँ पे उसका अनुमान लगाया जा रहा है कि झारखंड में भी सोना मिल सकता है। उसके बाद जो इसकी आर्थिक महत्व है, जैसा कि यह अत्यधिक मूल्यवान आभूषण है, धातु है, तो यह आभूषण बनाने के काम आता है। इसका जो व्यापार होता है वह अंतर्राष्ट्रीय विनिमय प्रयोग किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका व्यापार किया जाता है। उसके बाद यह 4 राज्यों में पाया जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है तांबा। तांबा जो है 9 राज्यों में पाया जाता है, जो कि झारखंड, राजस्थान, झारखंड में सिंहभूम नामक स्थान पर, राजस्थान में खेतड़ी तथा दरीबो नामक स्थान पर। उसके बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडक, उत्तराखंड गढ़वाल, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जो है। उसके बाद महाराष्ट्र के दौड़, कर्नाटक और गुजरात, इन राज्यों में यह तांबा जो है पाया जाता है, जो कि खनिज पदार्थ है। उसके बाद जो इसकी मतलब कि आर्थिक महत्व है, इसका उपयोग जो होता है वह क्या होता है? बिजली के तार या बनाने में, और उसके बाद जो हमारा पैसा चलता है, सिक्का चलता है, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, ये सब मुद्राएं और तथा बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा जो है वह मैग्नीज है। जो मैग्नीज है यह है 18 राज्यों में पाया जाता है। 18 राज्यों में पाया जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के 3 स्थानों पर पाया जाता है, जो कि झाबुआ, छिंदवाड़ा, बालाघाट। महाराष्ट्र में नागपुर में पाया जाता है। उसके बाद है गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, राजस्थान। इन स्थानों पर मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। यह जो होता है, इसके जो आर्थिक महत्व है, जो इसका इसमें उपयोग होता है, वह किस में उपयोग होता है? यह इस्पात बनाने तथा रासायनिक उद्योगों के काम में आता है। किस में आता है? रासायनिक उद्योगों के काम में। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वह है अभ्रक। 7वां जो टॉपिक है वह है अभ्रक। अभ्रक क्या होता है? जैसे कि अभ्रक है, यह कितने राज्यों में पाया जाता है? झारखंड, यह 4 राज्यों में पाया जाता है, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। यह बिजली का सामान है। इसके अभ्रक से क्या होता है? जैसे कि दवाइयाँ होता है, गैस लैंप हो गया आदि, और चिमनियाँ आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में संसार का 75% अभ्रक प्राप्त होता है। विश्व में अगर पूरे विश्व में 100%, पूरे विश्व में 100% अगर उत्पादन हो रहा है, तो सिर्फ भारत में 75% भारत में उत्पादन किया जाता है। उसके बाद जो बचता है 25%, वह क्या करता है? पूरा विश्व, वर्ल्ड, पूरे विश्व इसका उत्पादन करता है। यह हो गया। उसके बाद जो इसके आर्थिक महत्व है वो तो आप लोगों ने जान लिया। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है संगमरमर। देख लेते हैं।
यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, यह है संगमरमर। यह 3 राज्यों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में जो कि जबलपुर है, राजस्थान में अलवर, मरकाना, जयपुर, अजमेर और जोधपुर, इतने राज्यों में यह पाया जाता है। उसके बाद जो इसके आर्थिक महत्व है वह क्या है, जैसे कि सुंदर और कीमती इमारतों पर इसको लगाया जाता है और इसके बाद इसकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। यह हो गया हमारा संगमरमर। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है नमक है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। नमक, बिना नमक के आप लोग जानते हैं कि खाना नहीं खाया जा सकता। यह 8 राज्यों में पाया जाता है, जैसे कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल। और यह जो इसकी उपयोगिता है, यह जैसे कि अभी हमने बताया कि हमारे भोजन में नित्य प्रयोग होता है। उसके बाद पशुओं को खिलाने में भी प्रयोग होता है। अनेक रासायनिक पदार्थ, अम्ल जो होता है, उस अम्ल आदि बनाने में भी यह काम आता है। अगला हमारा टॉपिक है जस्ता या सीसा। जस्ता या सीसा, जो कि 2 राज्यों में इसको प्राप्त होता है। जस्ता और सीसा 2 ही राज्यों में पाया जाता है, राजस्थान और उड़ीसा। यह क्या होता है, बर्तनों, बैटरियों तथा छपाई के प्रयोग किया जाता है। छपाई में इसका प्रयोग किया जाता है। लोहे की चादरों पर जंग लगने से इसको बचाया जाता है। जस्ते और शीशे का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि जैसे कि लोहे की वस्तु जो है, अगर उस पर जंग ना लगे तो इसमें क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं पकड़ता है। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वह है बॉक्साइड। बॉक्साइड क्या है, जैसे कि हो गया, यह कितने राज्यों में पाया जाता है, 16 राज्यों में पाया जाता है बॉक्साइड। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, गोवा, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। यह हो गए हमारे 16 राज्य जो कि बॉक्साइड का उत्पादन करता है। यह एल्युमिनियम धातु के काम आने वाला प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम, जो कि आप देखते होंगे बिजली के खंभों में जो तार लगे होते हैं, वह किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है यूरेनियम, मोनाजाइट, बेरिलियम, थोरियम और पाइराइट्स। ये जो कि प्रमुख खनिज हैं 5, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, झारखंड, केरल और राजस्थान, 3 राज्यों में यह पाया जाता है। यह क्या होता है, इसका उपयोग किस लिए होता है, अणु शक्ति प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग होता है। जो हमारी परमाणु शक्तियाँ होती हैं, अणु शक्तियाँ होती हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि भारत के जो खनिज हैं वह कौन कौन से हैं। हम आपको इसका इमेज दिखा देते हैं, फ़ोटो, जैसे कि आप लोगों को पहचानने में आसानी हो सके खनिज कैसे दिखते हैं। और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा खनिज है, ये देखिए, ये भारत के प्रमुख खनिज हैं जो कि धात्विक खनिज हैं। उसके बाद भारत के मानचित्र में हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, जो कि हमारा मध्य प्रदेश, ये देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एरिया खनिज का भरमार कहलाता है। ये पूरा एरिया क्या होता है, खनिज का भरमार कहा जाता है। सबसे अधिक खनिज जो है भारत के इसी क्षेत्र में पाया जाता है। यह हो गया हमारा खनिज पदार्थ, भारत में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ तथा इसकी आर्थिक महत्व, इसकी उपयोगिता क्या होती है, इसके विषय में आज आप लोगों ने जाना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।